नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकले एरिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में शामिल किया है। जानकारी मिली है कि बीते अप्रैल से अब तक भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए एरिस वेरिएंट की पहचान हुई है, जिसे EG.5 के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साथ साथ मणिपुर मुद्दे पर भी बात की। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर एक ओर जहां विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है, तो वहीं अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी हिलबेर ने पीएम मोदी के भाषण का समर्थन किया। भारत के बाद अब रूस में भी लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। 47 साल बाद रूस ने अपना यान भेजा है। मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम ने लूना 25 की लॉन्चिंग की है। कहा जा रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 से पहले रूस का लूना 25 चांद पर कदम रखेगा। तुर्की ने दक्षिणी क्षेत्र में गुरुवार की रात में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के झटकों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और 23 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र माल्त्या प्रांत के येसीलूट शहर में था। अधियामान ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बता दें कि दोनों प्रांत फरवरी में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुए, जिससे 50,000 लोग से ज्यादा लोग मारे गए। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीक जून महीने में पकड़ी गई उज्बेकिस्तान महिला टंगियारोवा को रिहा कर दिया गया है। उसे जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फिरोजपुर की ओर से सरकारी खर्चे पर उसके देश भेजा जा रहा है। ये जानकारी जिला एवं सेशन जज फिरोजपुर कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी वीरेंद्र अग्रवाल ने दी है। इस अवसर पर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव एकता उप्पल और केंद्रीय जेल फिरोजपुर के सुपरडेंट भी मौजूद थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल की कोठरी में रखा गया है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने और गिरफ्तार करने के बाद खान से पहली बार गुरुवार को उनकी पत्नी बुशरा बीवी ने मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को वकील इनम हैदर पंजोठा ने भी मुलाकात की थी और दावा किया था कि उन्हें मक्खियों खटमल से भरी कोठरी में रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जान से मारने की धमकी देने वाले FBI ने मुठभेड़ में मार गिराया। अमेरिका की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने ये एनकाउंटर तब किया जब राष्ट्रपति अगले साल होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए अमेरिका से उटाह राज्य जाने वाले थे। सितंबर 2022 में उटाह के एक व्यक्ति रॉबर्टसन ने बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मारने की धमकी दी थी। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। ये चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज करना है। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। इसे अमूर ओब्लास्ट के वेस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया है। यह जगह मॉस्को से करीब 5550 किलोमीटर ईस्ट में है। लोकसभा में गुरुवार 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में गहमा गहमी हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मणिपुर हिंसा पर कहा, जहां राजा अंधा बैठा रहता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, चाहे हस्तिनापुर में हो या फिर मणिपुर में हो। हस्तिनापुर और मणिपुर में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस नेता इस टिप्पणी पर अमित शाह ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पीकर से कहा है, पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है, इन्हें कंट्रोल किया जाए। पीएम पर की गई इस टिप्पणी की वजह से अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को 3 साल की बच्ची के रेप के मामले में खुद नोटिस लिखा। एक स्कूल के सफाईकर्मी पर रेप का आरोप है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच के मामले में सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। साउथ दिल्ली में पंचशील एनक्लेव के एक स्कूल में घटना हुई थी। इस मामले की शिकायत 2 अगस्त को हौज खास पुलिस स्टेशन में हुई। इसके बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में एक महिला ने पति के अफेयर के शक में अपनी छोटी बहन को गोली मार दी। बड़ी बहन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
पाली जिले के मारवाड़ विधानसभा में लापरवाही करने का मामला सामने आया है, जहां एक पेंशनधारी जिंदा महिला को मृत बताकर उसका पेंशन बंद कर दिया गया है। दरअसल ये मामला रानी उपखंड का है, जहां पानी देवी 6 महीने से बीमार होने के कारण पेंशन सत्यापन नहीं करा सकी थी। इस बीमारी से ठीक होने पर सत्यापन के लिए ई मित्र पहुंची तो महिला के होश उड़ गए और ये प्रशासन की विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। खनन माफिया और पूर्व बीएसपी एनएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हाजी इकबाल, उनके भाई और बेटों के खिलाफ सहारनपुर मिर्जापुर थाने में 5 एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। ये एफआईआर 2018 से 2023 के बीच दर्ज हुई थी। श्रीगंगानगर शहर में प्रभावी गश्त को लेकर एसपी कार्यालय को 2 महिंद्रा बोलेरो गाड़ियां सौंपी गई। कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़ ने विधायक कोष से 23 लाख की लागत से 2 गाड़ियों की चाबियां एसपी परेश देशमुख और जिला कलेक्टर अंशदीप को सौंपी गई। राजस्थान कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जोधपुर संभाग प्रभारी भरत राम मेघवाल ने कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय हरीश डाबी और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय विनोद बिश्नोई के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं की निजी काम से जोधपुर जाने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दिल्ली में लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग पर कुछ घंटों के लिए प्रतिबंध रहेगा। 16 अगस्त तक दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर बैन रहेगा। पाली नगर परिषद की विद्युत शाखा के खिलाफ पार्षद समेत क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा, जहां लोगों ने परिषद पहुंचकर कर्मचारियों को कार्यालय में ही बंद कर दिया। घंटों बाद नगर परिषद आयुक्त मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक नया गांव समेत कई क्षेत्रों में बरसाती पानी जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे मच्छरों और जहरीले जानवरों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं निगम आयुक्त ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है। संसद में हंगामा होने के आसार हैं। सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह 8 बजे सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक रैली जाएगी। इसके अलावा बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। पिछले 8 महीने में ये 20वां सुसाइड केस है। 17 साल का मनीष प्रजापति यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था और 6 महीने पहले ही कोटा आया था। वह यहां जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित एक हॉस्टल में रह रहा था। मनीष अनअकैडमी इंस्टीट्यूट से जेईई की तैयारी कर रहा था। पंकज त्रिपाठी इस बात से नाराज हैं कि उनकी फिल्म OMG2 को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला। पंकज ने कहा कि उनकी फिल्म 12 से 17 साल के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसे में उन्हें इस फिल्म को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ए सर्टिफिकेट मिलने से टारगेट ऑडियंस ही फिल्म नहीं देख पाएगी। पंकज ने कहा कि जब वे लोग फिल्म बना रहे थे तो उनके दिमाग में भी नहीं था कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलेगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं। ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ऋषिकेश के धलवाला और खारा इलाके में भी तेज बारिश हुई है। एसडीआरएफ ने यहां से देर रात 50 लोगों को रेस्क्यू किया। हल्द्वानी में पानी में फंसे 150 लोगों को बचाया गया। राज्य के नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह और नगर और पौड़ी जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेंगलोर में गलत कैब में बैठने पर ड्राइवर ने महिला के साथ मारपीट की। महिला ने अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए उबर कैब बुक की थी। वह घर से बाहर निकली तो वहां एक कैब खड़ी थी। महिला को लगा कि उसकी कैब है और वह गाड़ी में बैठ गई। हालांकि कुछ देर में ही बाद ही महिला को एहसास हो गया कि वह गलत कैब में बैठी है। इस पर महिला ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो ड्राइवर उसके साथ मारपीट करने लगा। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और महिला को ड्राइवर से बचाया। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव। गुरुवार यानी 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी ने मणिपुर पर 1 घंटे 32 मिनट बाद बोले, बड़ी
बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर अब विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने मंच से लाडली बहनों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक के जरिए तीसरी किस्त के 1,000 रुपए 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए। भोपाल में महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल भी शामिल हुई। रीवा में हुए सामूहिक बलात्कार समेत अन्य घटनाओं को लेकर विरोध जताया गया, जहां महिला कांग्रेस का कहना है कि आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार मौन क्यों है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी सरकार बताया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की। इस पदयात्रा में उन्होंने बीजेपी सरकार और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की समस्या को उजागर किया और स्मार्ट मीटर्स के लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने लोगों के बिजली बिल कटौती से हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया और ऊर्जा मंत्री के आश्वासनों की निंदा की। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने नए पदाधिकारियों के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया। निर्वाचित कार्यकारिणी ने मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की मांगों को एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं अब अजॉक्स SC/ST वर्ग के हितों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में है। जबलपुर में नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी, पटवारी परीक्षा में धांधली सहित अन्य आरोपों के खिलाफ NSUI ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आसपास घेराव किया, जिसमें पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। यहां तक कि कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठियां से रोका और गिरफ्तार किया। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई, जिनका मुलाहिजा भी किया गया। भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में एक मारुति इको कार के साइलेंसर चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के बरामद किए गए साइलेंसर की मूल्य 2,50,000 रुपए है। आरोपी बाल्मिक और नदीब हसन दोनों ही आरोपियों ने पिछले 6 महीने में 9 इको कारों के साइलेंसर चुराए हैं। बताया जा रहा है कि हिमांशु काल्डा उर्फ अमन निवासी पंजाब को साइलेंसर बेचा करते थे। आरोपियों को पुलिस ने 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। ग्वालियर में 13 अगस्त को राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एक वाहन रैली भी आयोजित की जाएगी, जो कई स्थानों से होकर फूलबाग में समाप्त होगी। समारोह में हरी झंडी महापौर शोभा सिकवार और उनके पति विधायक सतीश सिकरवार भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर भी शामिल होंगे। पिपरई में संत श्री रविदास जी के भव्य मंदिर निर्माण की शोभा यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा में नगर परिषद अध्यक्ष, विधायक, प्रतिनिधियों और भाजपा के कार्यकर्ता भाग लिए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने यात्रा को संबोधित किया और सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर 102 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पहल से बनवाए जाने की बात कही, जिसकी आधारशिला 12 तारीख को प्रधानमंत्री रखेंगे। इंदौर के हीरानगर में पिछले 5 दिन में दूसरी बार धर्म परिवर्तन की शिकायत सामने आई है। इस बार आरोप चर्च में हनुमान चालीसा पाढ़ने से जुड़ा हुआ है। गुरुवार सुबह हुए हंगामे के बाद पुलिस ने देर शाम मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के बाद इन पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर मादा बाघ शावक की मौत हो गई है। घटना पार्क के पनपथाकोर परिक्षेत्र के कुलसरिया बीट के जंगल की है, जहां पर मादा बाघ शावक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है। मृत शावक के शव के पास एक अन्य बाघ के पगमार्क पाए गए हैं। ऐसे में आपसी संघर्ष के बाद मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने शव के आसपास तहकीकात की। LTCA की गाइडलाइन के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया। रायसेन जिले में पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चोर से एक मारुति 800 समेत लाखों के सामान जब्त किए हैं। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक 62 ग्राम पदमपुर खेरिया में बिजली की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता कई दिनों से परेशान है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के नेता योगेश दंतोड़िया ने इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, फिर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि ये ट्रांसफार्मर और डीपी लगाने के नाम पर रुपए की मांग करते हैं। आगरमालवा के कुंडला गांव में बुजुर्ग की लाश मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी और कानड़ पुलिस पर मौके पर पहुंची और लाश बरामद करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। उमरिया जिले के पाली में संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने बाइक रैली निकालकर भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। वहीं यूनियनों के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उन्हें उग्र आंदोलन किया जाएगा। धमतरी में मंगलवार को भाजपा ने किसान के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक रंजना साहू ने धमतरी एएसपी को खुलेआम उनके हाथ उखाड़ देने की धमकी दी थी। इसको लेकर आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ ने धमकी देने वाली विधायक की एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ आगे उग्र आंदोलन करेगा। कटघोरा पुलिस ने बाइक चोरी मामले में सफलता हासिल की है, जहां चोर समेत 5 बाइक बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी चोरी की बाइक को कटघोरा में अपने ससुराल में रखा करता था। वहीं पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरेला पिंड मरवाही में महिला से अनाचार करने का मामला सामने आया है, जहां रिपोर्ट दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने युवती को कार में घुमाने के बहाने ले जाकर अनाचार किया और वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर रेंज का पहला साइबर थाना तारबहार में बनकर तैयार हो गया है, जिसका सीएम बघेल वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वहीं साइबर थाने के बनने के बाद साइबर क्राइम से होने वाली ठगी पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही आईपीएस संदीप पटेल को सुपरविजन ऑफिसर बनाया गया है। इसके साथ ही 13 लोग भी कार्य करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक यूनिट वैन होगी, जिसमें साइबर पोर्टेबल लैब की भी सुविधा दी जाएगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और उनका पर्दाफाश करने के लिए दुर्ग जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में साइबर थाने का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आईजी बद्रीनारायण मीणा के साथ पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। जशपुर जिले के सोनक्यारी गांव में खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि गांव की अधूरी पड़ी सड़क में बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों पर धान का रोपा लगाकर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ सरकार की हर विधानसभा में वार्ड स्तर पर प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्थित दूधाधारी सत्संग भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल की जानकारी दी और भूपेश सरकार के लगातार श्रमिकों के हित में काम किए और अब भी यह काम जारी है। मुंगेली के डोंगरिया गांव में साइकिल और बाइक सवारों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं और जिन्हें उपचार के लिए लोरमी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग लोरमी के डोंगरिया की ओर जा रहा था, वहीं दोनों घायलों का इलाज जारी है। भिलाई में डेंगू के पांव पसरना शुरू कर दिया है। 30 दिनों के भीतर भिलाई नगर निगम में 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि कुछ मरीजों का इलाज नियमित रूप से अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेंगू टेस्ट खुद से करके घर पर ही रहकर इलाज करा रहे हैं। निगम क्षेत्र भिलाई में लगातार मिल रहे डेंगू के मरीजों को लेकर निगम प्रशासन सतर्क हो गया है। बिलासपुर के संजय त्रिपाठी हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एटीएस लखनऊ और सकरी थाना की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया है। इस मामले में अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 3 शूटर्स भी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तखतपुर के ढंढन गांव में सरपंच के मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ग्रामीण को बंधक बनाकर मारपीट की है। वहीं 2 दिन पहले सरपंच अपने संघ के साथियों के साथ थाने में सुरक्षा की मांग करने के लिए पहुंचे, लेकिन अब उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
धमतरी के गंगरेल बांध में एनडीआरएफ, नगर सेना और राज्य प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल किया और इसके जरिए बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव कार्य के तरीके बताए गए। बता दें कि पिछले सप्ताह में एनडीआरएफ की टीम जिले के विभिन्न स्कूलों में आपदा संबंधी प्रशिक्षण दे रही है। इस दौरान टीम ने डूबे हुए व्यक्तियों के फेफड़े से पानी निकालने की विधि, सीपीआर, घर में पड़े हुए अनुपयोगी वस्तुओं से फ्लोटिंग डिवाइस बनाकर पानी में तैरने की विधि सिखाई गई। चुनावी तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजीव भवन में विधायकों से वन टू वन चर्चा की। विधायकों के साथ टिकट की दावेदारी करने वाले जनप्रतिनिधि भी रायपुर में इकट्ठा हुए। कुमारी शैलजा ने विधायकों से फीडबैक भी लिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लिव इन में रह रही प्रेमिका की बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने युवती के शव को बस स्टैंड में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवती से प्रेमी ने 500 रुपए मांगे थे। रुपए नहीं देने पर गुस्साए युवक ने प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके शव को भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड में फेंक दिया। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल करने वाले देश के पहले पुरुष आर्चर ओजस प्रवीण देतवाले का कहना है कि मैं पेरिस ओलंपिक के लिए अपना इवेंट नहीं बदलूंगा, बल्कि 2028 ओलंपिक तक अपनी तैयारियों को मजबूत करूंगा। वे कहते हैं कि फिलहाल मेरा फोकस अगले महीने होंगझोउ में होने जा रहे एशियन गेम्स पर है। भारतीय मेन्स हॉकी टीम आज यानी शुक्रवार को जापान के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में रात 8:30 बजे से होगा। भारत के अनुभवी ओपनर शिखर धवन ने एशियन गेम्स खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में खुद चयन न होने पर प्रतिक्रिया दी है। इस लेफ्टी ओपनर ने कहा है कि मैं हैरान था, लेकिन मैं आने वाले समय में नेशनल टीम में वापसी करने के लिए दृढ़ निश्चय हूं। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।